आज मैं बात करूँगा कन्या राशि, कन्या लगन और पी नाम वाले। देखिए, कन्या राशि वाले और पी नाम वाले वही लोग देखें जिनका नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखा गया। जिनका नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम नहीं रखा गया, हो सकता है उनकी राशि अलग हो, क्योंकि नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर पी नाम रखा गया है तो ही ये आपके लिए ज़्यादा फलित होगा, अन्यथा इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। मगर आज मैं पहले गोचर की स्थिति बता दूँ। शुक्र 12 अंश पे 9th हाउस में, शनि 7 अंश पे 7वां हाउस में, राहु 27 अंश पे 6 हाउस में, केतु जो है वो 27 अंश पे 12वें हाउस में, मंगल 19 अंश पे जो राहु केतु के साथ बैठे हैं, मंगल अंगारक योग बना रहे हैं, चंद्रमा 23 अंश पे 4th हाउस में धनु राशि में, और आपके जो है ये गोचर की स्थिति हो गई। सूरज 24 अंश पे 10th हाउस में, ये पूरी आपकी गोचर स्थिति हो गई। अब मैं आपको बताऊँ चिन्ह। देखिए 13 जुलाई को शनि का रेट्रो हो जाना, शनिदेव का रेट्रो हो जाना, ये आप लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि, आपको पारस पत्थर बना देगा। ये चेंजिंग आपको पारस पत्थर बना देगा, जो आपको छुएगा वो सोना बन जाएगा। जिसके साथ आप जुड़ जाएंगे उसके जीवन की रफ्तार चेंज हो जाएगी। आपका जीवन जो कष्टों में चला आ रहा है वो तो दूर हो गई होगा, साथ में अगर आप किसी के साथ बिजनेस करेंगे उसको भी रिलीफ मिलेगा, उसके भी चमत्कार देखने को मिलेगा, और आप किसी के साथ मतलब किस चीज़ में भी इन्वॉल्व होंगे उसमें उसकी सफलता मिलने लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के साथ बिज़नेस में जुड़ेंगे तो उसके बिज़नेस में संख्या बढ़ जाएगी, मतलब उसके जो वो हैं कस्टमर्स की संख्या बढ़ जाएगी। आप किसी नौकरी में किसी के चाहे जूनियर ही हैं चाहे सीनियर ही हैं, तो आप जिसके साथ जुड़ते जाएंगे और आप वो आपसे स्नेह की भावना अपने मन में भी रखेगा। उपरालू तो बहुत लोग रखते हैं, जब आप अच्छे पद पे होते हैं तो उपरालू बहुत लोग रखते हैं, मगर अंदरूनी जो कहना चाहिए कि अपने मन में भी आपके लिए स्नेह प्रेम रखेगा। वो आपसे जुड़ने के बाद सफलता पाता चला जाएगा। आपसे जुड़ने के बाद उसकी जीवन की नैया पार होती चली जाएगी। बड़े बड़े कष्टों में घिरे हुए व्यक्ति अचानक से निकलते हुए दिखेंगे। क्यों? एक तो शनि का रेट्रो होना, दूसरा केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाना जो शुक्र के नक्षत्र में, तीसरा गुरु का अस्त से निकल जाना, चौथा जो है 28 जुलाई तक मंगल केतु की युति जरूर रहना, मगर यहाँ पर मंगल केतु की युति भी अब कम प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी। वजह क्या है कि आपके गुरु का अस्त से निकलना, गुरु के शिष्य हैं केतु, लाल किताब गुरु का शिष्य बोलती है केतु को। जब गुरु स्ट्रांग हो गए तो अब कहीं ना कहीं जो कष्ट मतलब केतु को प्रॉब्लम हो रही थी, उसके शिष्य को प्रॉब्लम हो रही थी, तो गुरु जो है उनके जो वो हैं टीचर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब टीचर जब स्ट्रांग अवस्था में आ जाएंगे तो वो अपने शिष्य के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ देते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं जो डेंट मिल रहा था वो डेंट समाप्त हो जाएगा। तो जब केतु अपनी स्ट्रांग अवस्था में आ जाएंगे, जब केतु अपनी जो है मतलब मेन पावर में आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पर मंगल के साथ मिलके अंगारक योग में थोड़ी सी कमी आएगी। मंगल भले से 19 अंश पे है, बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, मगर मंगल भी 28 जुलाई को चले जाएंगे आपके कहाँ, फर्स्ट हाउस में। तो मगर हम जो यहाँ पर दूसरी बात करना जा रहे हैं कि अब क्या होने जा रहा है, अब ये होने जा रहा है कि आप लोगों के लिए क्या होगा। ये केतु जैसे ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 6 जुलाई को आए, ये आभासी तौर पर आए, 20 जुलाई को ये वास्तविक तौर पर आए। जो राहु केतु इनकी कोई राशि नहीं होती, ये हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं, हमेशा बकर पाए जाते हैं। ये जिस ग्रह के साथ जाके बैठते हैं उस जैसा फल देने लगते हैं। जिस ग्रह मतलब केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु अलगाव का कारक है, राहु भ्रम है। तो जब केतु के नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में केतु बैठेंगे तो यहाँ पर जो है कई मतलब ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेंगे। ये अगले 9 महीने 2026 तक बड़ी दिक्कत देने वाले हैं। कुछ केसेस आपको देखने मिलेंगे, डाइवोर्स की संख्या बढ़ जाएगी, मगर ये हर किसी के लिए नहीं होने वाला। आप मतलब ये
कन्या वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि कन्या वालों के मोक्ष के घर में केतु है। जब मोक्ष के घर में केतु हैं तो वो अपनी डेफिनेशन वहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये मोक्ष की ओर लेके जाते हैं तो गलत कार्यों से दूर लेके जाते हैं। इसीलिए इनके लिए इतनी दिक्कत भरी कंडीशन नहीं है। बाकी लोगों के लिए जैसे आपने देखा पिछले दिनों में कुछ मर्डर्स वगैरह हुए कि पत्नियों ने पति के मर्डर्स और पतियों ने पत्नी के मर्डर्स, ये कंटिन्यू अभी 9 महीने देखने को मिल सकते हैं। तो केतु डिटैचमेंट का कारक है, अलगाव कारक है, और शुक्र जो है वो पत्नी का कारक है। शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है। जब प्रेम में अलगाव होगा तो सामने वाला से प्रेम दूरी होती चली जाएगी। इस वजह से कुछ लोगों के ब्रेकअप होंगे, बहुत अधिक तौर पर ब्रेकअप होंगे, अधिक तौर पर डिवोर्स वगैरह होंगी। मगर कुछ लोगों के जो मतलब पूरे संबंध चले आए थे, उनके संबंधों में अचानक से अच्छाइयाँ देखने को मिलेंगी, अचानक से विवाह होते हुए दिखेंगे। तो गुरु अब अतिचारी हैं। 5 महीने बाद जो है वो ये 11th हाउस में चले आएंगे, फिर 2 महीने वहाँ रुकेंगे, फिर रेट्रो हो जाएंगे। इस तरीके से 8 महीने रहने वाले हैं, 8 साल रहने वाले हैं। तो अब क्या है, अब गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं? आपके सप्तम के और फोर्थ के। अब तक सप्तम में आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, आपका पार्टनरशिप डिस्टर्ब चली आ रही होगी जब से गुरु अस्त हुए थे। आपकी रोज़ाना की इनकम जो है वो रुक गई होगी अचानक होते होते। वाहन सुख में वृद्धि नहीं हुई, वाहन खड़े खड़े धूल चढ़ रही होगी। और आपका मतलब कहना है सम्मान की दृष्टि से भी ये समय थोड़ा सा पिछले टाइम वीक गुजर रहा था। मगर अब आपको वाहन सुख भी मिलेगा, भवन सुख भी मिलेगा, स्त्री सुख भी मिलेगा, मातृ सुख भी मिलेगा, और आपको प्रेम सुख भी मिलेगा, और आपको वैवाहिक सुख भी मिलेगा, और आपको कहना चाहिए पार्टनरशिप सुख भी मिलेगा। और आपकी ऑरा भी एक्टिव हो जाएगी कि अतिचारी सुपर फास्ट अवस्था। 3 प्लैनेट की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है अतिचारी, एक होती है मार्गी, एक होती है वक्र। मार्गी होती है सीधी चाल, वक्र होती है रेट्रो उल्टी चाल। चेस्ट बल जो है अपने पिछले घर पे भी लगने लगता है, वो बल बढ़ जाता है। तो और एक अतिचारी होती है वो सुपर फास्ट अवस्था। तो अब सुपर फास्ट अवस्था चल रही है अगले 8 साल। मगर अब बुध बुध जो है वो वक्र होने जा रहे हैं। बुध का वक्र होना 18 जुलाई को, ये थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम वगैरह देगा। सभी राशियों के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा जिनका अष्टक वर बिंदु में कमज़ोर है, जिनकी जो है मतलब कहना चाहिए कर्क राशि में तात्कालिक मित्रता नहीं है, या मिथुन राशि में बैठ के किसी ग्रह के साथ गलत कंडीशन में है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये D9 में, D10 में, D7 में, D12 में कहीं पर भी कोई कंडीशन में गड़बड़ है या एनिमीज के साथ संपर्क में है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पेट से रिलेटिव बीमारियाँ आपको देखने मिलेगी 11 अगस्त तक। कहीं न कहीं आपकी थोड़ी-सी बुद्धि भ्रष्ट वाले कार्य भी होंगे आप लोगों द्वारा। सभी बुध वाले मतलब वक्र होना बुध के लिए, बुध बुद्धि है, बुध कम्युनिकेशन है, बुध स्किल्स है, बुध जो है कैलकुलेशन है। और जब बुद्धि बुद्धि वक्र हो जाएगी, रेट्रो हो जाएगी, धीमी चाल चलने लगेगी, तो फिर व्यक्तियों की बुद्धि भ्रष्ट होगी, कुछ गलत कार्य भी होंगे। और जिनका बुध कमज़ोर है उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत झेलने को मिल सकती है। मगर जिनका कन्या वालों का बुध अच्छा है, मिथुन वालों का बुध अच्छा है, या मकर वालों का बुध अच्छा है, कुंभ वालों का बुध अच्छा है, या वृषभ वालों का बुध अच्छा है, या आपका तुला वालों का बुध अच्छा है, तो यहाँ पर आप लोगों को अभी भी दिक्कत नहीं होने वाली, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मगर उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु का जाना, शुक्र के साथ प्रेम का अलगाव हो जाना, ये थोड़े वैवाहिक जीवनों को डिस्टर्ब करेगा। इसके लिए उपाय के तौर पे मैं लास्ट में एक उपाय बताऊंगा, वो करते चलें, आप लोगों के जीवन में उससे भी कष्ट दूर होंगे। मगर ये कन्या वालों के साथ तो फिर भी नहीं होना, क्योंकि मोक्ष के घर में केतु है, तो इतनी दिक्कत वाली कंडीशंस नहीं है। मंगल 28 जुलाई तक अभी ये मंगल केतु की युति अंगारक योग बना हुआ है। कहीं जिनका मंगल खराब है उन्हें थोड़ा सा आग की चपेट से बच के रहना चाहिए। उन्हें जो है वाहन सुख जो है मतलब वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और कोशिश ये करें 9 अंक से कोई भी आपकी वो जो है अगर जर्नी हो रही है तो उसमें थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर होगा, क्योंकि मंगल का साल है और मंगल 19 अंश पे 12वें हाउस में है। मगर और राशियों के लिए भी कहीं किसी के अष्टम में है, किसी के चौथे में है, नीच के हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सावधानीपूर्वक ड्राइव करनी है, बहुत सावधानीपूर्वक चीज़ों को देख के चलना है।
कभी आप लोगों के लिए अभी 28 जुलाई तक का समय थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, मगर मंगल अच्छा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंगल अच्छा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अब आए हमारे शनिदेव, शनिदेव का रेट्रो होना। अगले 139 दिन का वक्र अवस्था में घूमते हुए दिखना। अब शनिदेव जो है आपके कहाँ के, छठे के और पंचम के लॉर्ड है, और वैसे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10वें के और 11वें के लॉर्ड है। जब पंचम के और छठे के लॉर्ड का वक्र हो जाना, तो ये देखिए, वैसे शनि जो है वो मनगामी ग्रह हैं, शशे शशे करके चलने वाले प्लैनेट हैं। 30 साल में अपनी राशि तक पहुंचते हैं। अब 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में आए हैं और एक युग का अंत किया है। 29 मार्च 2025 को आए थे, मगर आपको सिर्फ यहाँ पर मकर अवस्था थोड़ी सी दिक्कत दे सकती थी, मगर यहाँ पर ये अपने ही नक्षत्र में है, अपने उत्तराभाद्र नक्षत्र में है, जो इनका अपना नक्षत्र है, और साथ में गुरु अतिचारी अवस्था में है 10th हाउस में। तो जिस घर में ये बैठ के वक्र हो रहे हैं, इनके लॉर्ड जो हैं वो बहुत अच्छी अवस्था में हैं। 10th हाउस में बैठ के वो सप्तम दृष्टि से उच्च के घर को अपने देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपके घर का, जिस घर में आपका कोई मित्र आन के बैठा है या आपका कोई भी आन के बैठा है, उस घर की आपकी चार दीवारी मजबूत अवस्था में है, आपकी चार भूमि रोधक मतलब भूकंप रोधक बना हुआ है, तो उस पे कोई इतनी दिक्कत भरी कंडीशंस नहीं आने वाली। या जो है उसका जो है इंटीरियर वगैरह बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर बैठ के आप लोग मतलब कोई भी व्यक्ति असहाय पीड़ित नहीं वो करेगा फील अपने आप को। तो ये प्लानट है। अब गुरु जब आपके अच्छी कंडीशन में है इस सप्तम के लॉर्ड, और सप्तम में शनि का वक्र होना इतनी दिक्कत देने वाला नहीं है। यहाँ पर हल्की अवस्था में नहीं होंगे, यहाँ पर चेष्टा बल बढ़ जाएगा। आपके जो पिछले 15-16 वर्षों के वर्ग जो पेंडिंग थे, वो अचानक से खुलते हुए दिखेंगे, अचानक से सफलताएं मिलती हुई चलेंगी, अचानक से नौकरी में प्रोग्रेस मिलती हुई चलेगी। आप खुद देखेंगे इन 139 दिन में बड़े बड़े कर्जे वाले व्यक्ति, करोड़ों के कर्जे वाले व्यक्ति अचानक से कर्जों से दूर होते हुए दिखेंगे। अचानक से उनकी ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी, उनका व्यापार चल जाएगा या उनको कोई बड़ी लेवल की नौकरी मिल जाएगी कि सारा कर्जा समाप्त हो जाएगा। जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। बीमारी में पड़े थे अगर पिछले 10-10 साल से कोई बीमार भी पड़ा था, तो अचानक से अब बीमारी दूर होती हुई दिखेगी। जीवन के सभी कष्ट दूर होते चले जाएंगे। वक्र अवस्था में चेष्टा बल बढ़ने से आपकी और शनि की मतलब वो बढ़ जाएगी पावर। और जैसे ही वो पावर, जैसे मनगामी ग्रह हैं और जब वक्र होंगे तो धीमे होंगे, उल्टा चलते हुए दिखेंगे, मगर उल्टा चलते हुए दिखेंगे ज़रूर, मगर इनकी जो वो है चेष्टा बल लगने की वजह से इनकी वो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये अपने ही नक्षत्र में हैं। अपने नक्षत्र में जब कोई आप जब अपने आप किसी पद पे हैं, तो आप उस चीज़ को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मान लो आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो आप कोई भी काम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आपके कहने पर आसानी से कोई भी। तो अब मान लो कोई व्यक्ति है और उसकी जो है पावर छीन ली गई हो, तो वहाँ पर वो काम नहीं कर पाएगा। मान लो सस्पेंड है, तो वो कैसे कर पाएगा? तो अब जब ये अपने ही नक्षत्र में है, जब अपनी वहाँ तो फुल पावर में है, और तुला राशि में उच्च के होकर रेट्रो होकर छठे हाउस पे भी इनका थोड़ा-सा दिखता है। ये छठे हाउस का फल में भी थोड़ी-सी मतलब वो आनी शुरू हो जाती है। मतलब अब ये छठे हाउस में शनि का होना जो राजयोग कारक है। सप्तम हाउस में तुला राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर उच्च के शनि है। तो आपको अगर आप 100 कमा रहे थे, तो अचानक 10,000 कमाने लगेंगे। 139 दिन आप लोगों के जीवन में वो दास्तान लिखेगा, वो जीवन का वो लिखेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। 139 दिन आपको वो कर दिखाएँगे जो आपने पिछले 15-16 वर्षों में जो कष्ट भोगे थे, कष्ट झेले थे, उनका सारे का सॉल्यूशन आपको अगली 139 दिन में देखने को मिलेगा।
वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब था वो ठीक हो जाएगा, रोज़ाना की इनकम डिस्टर्ब थी वो ठीक हो जाएगी, कर्ज़े में थे तो कर्ज़ा समाप्त हो जाएगा, प्रेम नहीं था तो प्रेम प्राप्त होगा, डाइवोर्स तक नौबत पड़ गई थी वो समाप्त हो जाएगी, वाहन सुख नहीं था वाहन सुख मिलेगा, लैंड नहीं था तो लैंड मिलेगा, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी प्रॉपर्टी हो जाएगी, अपने घर में चले आएंगे, अपने घर में चलाएंगे, मंगल फर्स्ट हाउस में ज़रूर जाएंगे, फर्स्ट हाउस से बैठ के मंगल चौथी दृष्टि आपके चौथे घर को देखेंगे जो भूमि घर है, मगर वैसे काल्पनिक कुंडली के हिसाब से ये नीच की दृष्टि पड़ती है, मगर आपकी कुंडली के हिसाब से ये धनु राशि में दृष्टि पड़ती है, धनु राशि के गुरु लॉर्ड है, गुरु के मित्र मंगल हैं, तो यहाँ पर आपको भूमि दिला देंगे। 139 दिन में आप किराए के मकान से अपने मकान में चले जाएंगे, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, राजनीति में उच्च पद चाह रहे थे उच्च पद मिल जाएगा, अभी तक किराए लगाने वाले कार्यकर्ता तक सीमित थे तो अचानक से आपको कोई न कोई पद, एक फ़ोन कॉल आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। शुक्र अभी 9th हाउस में है जो अपने ही घर में है पहले अब तक, और फिर ये 10th में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी ये अच्छे ही फल देंगे क्योंकि बुध के घर में जाएंगे मिथुन राशि में, यहाँ कन्या में जाते बुध की राशि में तो नीच के होते, मगर नीच भंग राजयोग बन रहा होता तो कहीं ना कहीं फिर भी दिक्कत नहीं थी, मगर यहाँ पर 10th हाउस में शुक्र अच्छे ही फल देंगे। थोड़ा सा आपके मतलब घरेलू संबंध थोड़े से विच्छेद हो सकते हैं, मगर कुंडली में अगर शुक्र वीक हुए, शुक्र अस्त हुए, शुक्र मृत हुए, तो अगर शुक्र अच्छे हैं, अष्टक बिंदु में अच्छे हैं तो आने वाले अभी लगभग काफ़ी लंबे समय तक शुक्र बहुत अच्छा फल देने वाले हैं 12वें हाउस तक जाते हुए, और उसके बाद भी जब कन्या में जाएंगे नीच के दूर होंगे। अगर आपकी कुंडली में वीक है, आपको एक पॉइंट की बता दो, अगर आपकी कुंडली में शुक्र वीक है तो नीच में जाने के बाद आपको अच्छा लाभ देंगे, और अगर उच्च के हैं और आपकी कुंडली में जब कन्या राशि में पहुंचेंगे तो वहाँ दिक्कत देंगे, तो वो आप देख लें अपनी कुंडली को चेक कर लें, उसी के बाद ही उसका एनालिसिस हो पाएगा। बिना कुंडली दिखाए एनालिसिस नहीं कर सकते, ये आम प्रिडिक्शन है, इसमें इंडिविजुअल किसी का कुछ नहीं है, तो इसलिए मगर फिर भी आप लोगों को अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो 70 से 80% जो मैंने बोला वो सच होने वाला है, गुरु अच्छे हैं तो 50 से 60% अच्छा होने वाला है। आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं, राहु छठे हाउस में है, छठे हाउस में राहु, देखिए राहु का ही सबसे प्रिय घर है, राहु यहाँ पर बैठ के रोग ऋण रिपु को समाप्त कर रहे हैं, गुरु यहाँ से नवम दृष्टि राहु पे डाल रहे हैं। राहु का एक खेल यह है कि राहु छलिया गिरे हैं, राहु भ्रम पैदा करने वाले, मगर जब गुरु अपनी दृष्टि अब तक अस्त थे तो ये भ्रम फैला रहे थे, आपके वैवाहिक जीवन में भी भ्रम था, आपके रिश्तों में भी भ्रम था, आपकी पार्टनरशिप में भी भ्रम था, आपके प्रेम में भी भ्रम पैदा था, यहाँ तक कि आपके ऑफिस में भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, मगर अब जैसे ही गुरु अस्त से निकले तो गुरु की कंट्रोल जो है वो राहु पे भी है, तो राहु अब भ्रम नहीं करेंगे, राहु जो है यहाँ बैठ के भ्रम नहीं करेंगे, तो आपका जीवन एकदम से चमत्कारी होता हुआ दिखेगा। 139 दिन शनि का रेट्रो होना ये आप लोगों के लिए वरदान है, मैंने जब कहा शुरू में कहा था पारस पत्थर बन जाएंगे आप, ये शुक्र मुझे है ना आपके शनिदेव, ये का इनका जैसा वक्र होना, अपने ही नक्षत्र में वक्र होना, ये आप लोगों को वो उपलब्धि हासिल करा देंगे कि आप लोग कहेंगे कि यार सबसे वीक राशि थी पिछले 15-16 सालों की, अब हम सबसे उच्चतम राशियों में गिने जा रहे हैं, सबसे हम प्रभावी राशियों में सबसे ज़्यादा पावरफुल राशि हमारी गिनी जा रही है, ये कंडीशन होनी तय है। 139 दिन आप लोगों के जीवन में बड़ा उपलब्धि हासिल कराने वाली है, बड़ा लाभ देने वाली है, बड़ा मतलब कहना चाहिए कि जीवन के सारे कष्ट दूर होने वाले हैं, सारे कर्जे समाप्त होने वाले हैं, जीवन की हर उपलब्धि आपके नाम लिखे जाने वाली है, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। संतान नहीं थी तो संतान उत्पत्ति होनी, तो गुरु संतान के भी कारक हैं, तो जब गुरु उच्च के हो गए, मतलब गुरु की सप्तम दृष्टि उच्च की हो गई, गुरु की सप्तम दृष्टि माता के घर पर पड़ रही है, वाहन के घर पर पड़ रही है, भवन के घर पर पड़ रही है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में कहीं चौथे घर से संबंध पंचम का हो गया तो यहाँ पर संतान तो 100% आपको हो ही जाएगी, चाहे 20 वर्षों में संतान ना हुई हो, माँ अब संतान का योग बनना तय है। तो ओवरऑल
आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। 139 दिन, 139 आपके पेंडिंग वर्क समाप्त होंगे। पेंडिंग वर्क में अचानक से पंख लग जाएँगे। आप कहेंगे यार हमारी पिछली फाइलें कैसे निकल के आ रही हैं, सब अच्छाई में परिवर्तित होंगे। बस देखिए इसमें इस टाइम वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना है। वृश्चिक राशि वालों की जो है पनौती चल रही है, और साथ में वर्कर होंगे तो थोड़ा-सा चौथे का भी होगा, तो ढैया का होगा, थोड़ा उनके लिए दिक्कत है। थोड़े से कर्क राशि वालों के लिए दिक्कत है, क्योंकि उनकी ढैया का भी थोड़ा-सा देखने को मिलेगा। वैसे चेष्टा बल लगेगा, आपका शनि बढ़िया होंगे, मगर 9th हाउस में भी शनि बहुत अच्छा फल नहीं देते, कुछ कामों को डिले करते हैं, भाग्य को डिले करते हैं। अगर कुंडली में अष्टक व बिंदु में कमज़ोर हैं, कुंडली में अच्छा नहीं है, D9 में अच्छे नहीं है, D10 में अच्छे नहीं है, आपके कर्क वालों के तो योग कारक हैं ही नहीं, और वृश्चिक राशि वालों के भी योग कारक नहीं है, तो इन्हें तो संभल कर रहने की बहुत आवश्यकता है। और बाकी राशियों को मैं अभी और बताने जाना हूँ, और वो मिलेंगी आपको अगली वीडियो में। मगर मैं आपको अभी कन्या वालों के लिए एक और प्रोडिक्शन कर दूँ। कन्या वालों का एक लॉटरी योग बना हुआ है। लॉटरी योग कैसे बना हुआ है? देखिए, पंचम का लॉर्ड जो है वो सप्तम में है, और नवम का लॉर्ड जो है वो नवम में है, और पंचम का लॉर्ड जो है वो कौन है? शनि। और नवम का लॉर्ड कौन है? वो है शुक्र। और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सप्तम हाउस में किसका राशि आती है? तुला राशि। तुला राशि का लॉर्ड कौन है? शुक्र। जब शुक्र का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ही संबंध बन रहा है शनि से, और शनि उच्च की अवस्था में है, और शुक्र जो है 9th हाउस में बैठे हैं अपनी मेन राशि में, मतलब अपने घर में बैठे हैं, भाग्य भाव को प्रबल कर रहे हैं, प्रेम जीवन प्रबल हो रहा है आपका, वैवाहिक जीवन अच्छा हो रहा है आपका। तो यहाँ पर लॉटरी योग बन रहा है, मगर कुंडली में शुक्र नीच नहीं होने चाहिए, शनि नीच नहीं होने चाहिए, और कहीं ना कहीं राहु भी गड़बड़ अवस्था में नहीं है। तो राहु शेयर मार्केट भी है, राहु एक लॉटरी भी है। तो राहु छठे में है, राहु आपके रोग निरूपकों को समाप्त कर रहे हैं, और आपके गुरु बहुत बेटर अवस्था में पंचम दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहे हैं। अब जैसे ही अस्त से निकले हैं, तो अब आपके पास धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। पिछले टाइम में आप एक एक पैसे के लिए अगर संघर्ष कर रहे थे, तो अब खुद चल के आपके पास पैसा आएगा, और आप पारस पत्थर बन चुके हैं। आप जिसके साथ जुड़ते जाएंगे, उसके जीवन में अचानक से चेंजिंग देखने को मिलेगी, पॉजिटिव चेंजिंग देखने को मिलेगी, नेगेटिव चेंजिंग नहीं दिखेगी। हाँ, अगर कुंडली में बहुत ही वीक अवस्था में है, आपके जो गृह अवस्था है बहुत ही वीक अवस्था है, तो फिर आपको अभी थोड़ा-सा सँभलने की ज़रूरत है। तो आप लोग जो है फिर पारस पत्थर हैं, सभी हैं, मगर अगर कुंडली में नीच है शनि, कुंडली में गुरु नीच हैं, तो ये पारस पत्थर किसी के साथ जुड़कर भी उसको लाभ नहीं दे पाएगा, हाँ, हानि नहीं पहुँचा पाएगा। इसलिए कन्या वालों के साथ जुड़ने में बड़ा इस टाइम लाभ होने जा रहा है। आपका काम अगर नहीं चलता हो, आपका व्यापार अगर नहीं चलता हो, तो आप इस टाइम किसी न किसी कन्या वालों को अपने साथ ऐड कर लें। आपके अचानक से जो है काम चलने लगेंगे, अचानक से मतलब गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाएगी, कर्ज़े समाप्त होने शुरू हो जाएँगे। ये इनके लिए अगले लगभग 15-16 सालों के लिए गॉड गिफ्ट हैं, क्योंकि सैटर्न का सप्तम में होना, उच्च का होना, राहु का छठे में होना, सारे प्लैनेट की स्थिति आप चेक करें। मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, राहु सबसे अपने फ़ेवरेट घर में, शनि अपने उच्च के घर में, गुरु सप्तम दृष्टि से उच्च के घर को देख रहे हो, केतु का बेस्ट घर है मोक्ष के हिसाब से, और शुक्र आपके 9th हाउस में अपने ही घर में, और सूर्य आपके 10th हाउस में जो हम दिग्बल प्राप्त करते हैं। तो इस टाइम जो भी व्यक्ति कन्या वालों से जुड़ेगा वो सफलता प्राप्त है। हाँ, अगर कहीं दो व्यक्तियों में लड़ाई चल रही हो, तो इस कन्या वाले व्यक्ति को जाके वहाँ खड़ा कर दें, लड़ाई समाप्त हो जाएगी। किसी को देखिए, कन्या वालों का जो बुध बहुत स्ट्रांग होता है, अगर बुध इनका अच्छा है, देखिए इनकी राशि बुध की राशि है, और बुध की राशि होने के बाद एक बुध बुद्धि है,
तो अगर आपको अपने कोई भी सफलता पानी हो, आपके कामों में रुकावट आ रही है, तो इनसे आइडियाज़ ज़रूर ले लें। अगर आप इनको ऐड भी नहीं कर रहे, तो आप इनको आइडियाज़ ले लें और आप ये समझ लीजिए ये इनका जो भी आपके साथ जुड़ाव होगा, वो सात्विक होगा और इनमें छल-फरेब बहुत कम होता है। अगर इनका बुध ही वीक है और कहीं शनि नीच है या गुरु नीच है, तो फिर ये इनके लिए मैं नहीं कह सकता। वो फिर ग्रहों की और कंडीशंस भी देखी जाएँगी, किस नक्षत्र में है, कितनी डिग्री पे हैं, D9 में किस कंडीशन में है, तो बात अलग हो सकती है। मगर अगर कुंडली में शनि नीच नहीं है, गुरु नीच नहीं है, गुरु अस्त नहीं है, गुरु मृत नहीं है, शनि मृत नहीं है या बुध जो है वो नीच नहीं है, अस्त नहीं है, मृत नहीं है, तो फिर आप इनके साथ जुड़ने के बाद आपको लाभ होगा, इनके आइडियाज़ आपको फलित होंगे। ये कभी किसी को गलत राय नहीं देते, एडवाइस नहीं देते, क्योंकि ये सौम्य व्यक्ति होते हैं। मगर जब इन्हें जब कब बुरा लगता है, जब ये हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं। पी नाम वाले हर किसी के लिए अवेलेबल रहती हैं, मगर जब इन पे कोई संघर्ष का समय आता है तो लोग इन्हें हरी झंडी दिखा देते हैं। इसीलिए इन लोगों का सम्मान करना सीखें। इन लोगों से जो है, अगर आप इन लोगों को धोखा देंगे तो आपको कहीं न कहीं किसी रूप में धोखा प्राप्त होगा, क्योंकि ये व्यक्ति गॉड के प्रिय व्यक्ति होते हैं। ये जो है देखिए परफेक्शनिस्ट राशि है, इसका कोई तोड़ नहीं है। सारी राशियों में 12 राशियों में सबसे परफेक्शनिस्ट राशि है। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अगर अपने ये हाथ उठाते नहीं, नज़रों से गिरा देते हैं, मगर बिना हाथ उठाए ये सामने वाले को इस तरीके से प्रोवाइड कर दें। इनके साथ एक दैवीय शक्ति ज़्यादातर 90% लोगों के साथ, 70% लोगों के साथ चलती ही चलती है। हाँ, इन्होंने कोई बहुत ही बुरे काम किए हैं, लोगों को सताया। जब इनका शनि नीच होगा, गुरु नीच होगा, तो इन्होंने किसी को सताया हो, किसी को परेशान किया हो, किसी का दुःख दिया हो, किसी जिसका पिता ना हो उसको सताया हो, किसी का भूमि दबाई हो, तो फिर ये कितना ही इनको आप कुछ भी कर लें, इनके साथ आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। मगर अगर ये ना सौम्य व्यक्ति हैं, ज़्यादातर सौम्य ही व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर लोगों का बुध अच्छा ही होता है, ज़्यादातर सूर्य भी देखा गया अच्छी ही अवस्था में होता है, तो ज़्यादातर अच्छे ही लोग गिने जाते हैं। क्योंकि कन्या कन्या राशि, एक कन्या किस साइन क्या है, एक लड़की का साइन है। तो लड़की एक जो है नरम, मतलब कहना चाहिए सॉफ्ट हार्ट होती है। तो ये लोग जो है सॉफ्ट हार्ट होते ही हैं। और ये इनका जो है ना, अगर आप लोग इनको मतलब दुःख देते हैं, कोई भी राशि वाले इनको दुःख देते हैं, तो फिर ये कहीं न कहीं टूट जाते हैं। जब टूट के ये ऊपर वाले के आगे रोते हैं, तो फिर सामने वाला का खुद ब खुद बुरा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊँ, इन लोगों के साथ अगर आप जुड़ना नहीं चाहते तो इनका बुरा भी ना करना सीखें। इनका बुरा करते जाएँगे, आपका बुरा होता जाएगा। इनके लिए खड्डा खोदते जाएँगे, आपके लिए खड्डा खुद ब खुद खुदता जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके बीच में आप डाउनफॉल आपका शुरू हो गया। कब आपने देखा बड़े-बड़े ढिनच्चे लोग एकदम डाउनफॉल हो जाते हैं। तो कभी किसकी बात कहाँ किसके लिए वो बन जाए डाउनफॉल, तो इसलिए बहुत सँभल कर किसी भी व्यक्ति का बुरा करने से बचें। मैं कन्या वालों को नहीं, मैं 12 की 12 राशि वालों के लिए ही यही कहूँगा कि सभी लोग बुरे कामों से बचें, लोगों का बुरा करने से बचें, लोगों का अच्छा करने की ही कोशिश करें। तभी ऊपर वाला आपके जो रुकावटें आ रही हैं जीवन में, उनको रुकावटों को दूर करता चला जाएगा, क्योंकि आप उसके जो वो है, उसने जो संसार बनाया है, उसमें संसार में जितने व्यक्ति बनाए हैं, सब उसके बनाए हुए हैं। आप उसके बनाए हुए व्यक्ति को जब प्रॉब्लम देंगे, तो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम मिलती चली जाएगी। तो आप लोगों के लिए सूर्य भी अच्छी अवस्था में है, मंगल केतु की युति जैसे ही समाप्त होगी, अंगारक योग समाप्त होगा, बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। केतु का अलग हो जाना, मंगल से डिटैचमेंट अलग हो जाना, तो वहाँ पर बड़ा लाभ मिलने वाला है। और अंगारक योग समाप्त हो जाएगा 28 जुलाई को, वहाँ पर बड़ा रिलीफ मिलेगा। 13 जुलाई के बाद जो है शनि का रेट्रो होना, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। ये कहना चाहिए कि आपके सारे कष्टों का समापन ये 139 दिनों में आपको अगले 15-16 साल तक एन्जॉय वाली लाइफ आप अगर मतलब
कोई यात्रा करना चाह रहे थे, कोई घूमने का प्लान बनाना चाह रहे थे, तो आप खुद ब खुद प्लान बनते चले आएँगे, आपका खुद ब खुद काम बनते चले आएँगे। अचानक से मुकदमों में जीत होने लगेगी। अगर वैवाहिक जीवन में मुकदमे तक गाड़ी पहुँच गई थी, अगर आप जो चाह रहे हैं, वो आपके साथ होता चला जाएगा। अब देखिए, केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु जा रहे हैं, 20 जुलाई को होंगे पूरी तौर पे। अभी तो जो है आभासी तौर पे हैं। तो जब ये पूरे तौर पे पहुँचेंगे, देखिए केतु लगाव का कारक है, तो अब इनका उपाय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, शुक्र क्या है? प्रेम। और केतु जो है डिटैचमेंट, अलगाव, है ना? तो ये आपके प्रेम में दूरियाँ पैदा करेंगे, ब्रेकअप कराएँगे। किसी का प्रेम संबंध चल रहा है तो ब्रेकअप होना ही होना है अगले 9 महीने में। अगर कुंडली में केतु बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, या आपके कुंडली में जो है शुक्र बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके उपाय के तौर पे क्या करना है? आप लोगों को एक वाइट रुमाल अपने पास कंटिन्यू रखना है। वाइट रुमाल कब कंटिन्यू रखना है? और आपको क्या करना है? चावल का दान देते रहना है शुक्रवार। जितने दिन 9 महीने ये केतु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, तो 9 महीने तक हर शुक्रवार को चावलों का दान देते रहें, सफ़ेद तिल का दान देते रहें। और अगर आपके पास पैसे की अवस्था है तो सफ़ेद चंदन का दान देते रहें। और मैं आपको एक चीज़ और छोटा सा उपाय बता दूं, आप लोग क्या करें, अपने घर की जो महिला वर्ग हैं उनका सम्मान करते चले जाएं। आपको केतु की जो नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में केतु बैठे हैं, वो इतना बड़ा प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। और पिंक चीज़ों का भी जीवन में इस्तेमाल करें। और देखिए, दूसरी चीज़ ये है, अगर किसी की कुंडली में केतु वीक हैं, शुक्र वीक हैं, शनि वीक हैं, गुरु वीक हैं, मंगल वीक हैं, या कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, कहीं पॉजिटिव एनर्जियों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं D9 में जाके गड़बड़ कर रहे हैं, D10 में गड़बड़ कर रहे हैं, अष्टबंधनों में कमज़ोर हैं, तो ये कोई सा भी ग्रह आपके जीवन में राजयोग फलित होने से रोक रहा है, राजयोग फलित होने से बचा रहा है, मतलब उसको पूरा नहीं होने दे रहा। तो आप मेरा जो बनाया हुआ चल रहा है वो भी धारण कर सकते हैं। और अपना इंडिविजुअल चार्ट दिखा के कोई स्टोन सजेस्ट कराना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ रसोई घर के छोटे छोटे उपायों से अपने राजयोग एक्टिव कर सकते हैं। और अब समय आप लोगों को पीछे मुड़कर देखने का नहीं है। पारस पत्थर बन चुके हैं, जो आपको छुएगा वो सोना बन जाएगा। ये आप बात नोट कर लें, ये आपको पूरे यूट्यूब हिस्ट्री पे कोई नहीं बताएगा। ये शनि तुला राशि में रेट्रो होना, और आपके गुरु का अतिचारी होना, और शुक्र का भी कंटिन्यू आपके पक्ष में होना, और साथ में मंगल भी अब कंटिन्यू आपके पक्ष में ही आ जाएंगे। और लगभग लगभग कहना चाहिए कि आपकी कुंडली में राहु बहुत बड़ा राजयोग दे रहे हैं, तो आप पारस पत्थर हैं। और बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत मेरा वो कर रहे हैं, मतलब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और मेरी जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप लोगों का मैं अभी कहना चाहिए कि आप लोगों के लिए मैं बहुत, आप लोगों की अति कृपा है। अब मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़ोर दबा दें। धन्यवाद।